हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग आपके आने वाले एग्जामिनेशन आईपीएस पीओ मेंस के एग्जामिनेशन के लिए और क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ न्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। काफी अच्छा रिस्पांस आपका मिल रहा है गाइस अभी हमारे इस कंप्यूटर अवेयरनेस के सीरीज को। ओके, ये हमारा सेशन नंबर 5 है। अगर इसके पहले के सेशन नहीं देखे होंगे तो उसकी सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। जो जो आपको चीजें मैं बता रहा हूँ गाइस आज के सेशन में, वो सारे आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखने की, अच्छी तरीके से स्कोर करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि अगर आप आरआरबी पीओ और क्लर्क के मेंस के एग्जामिनेशन के कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करते हैं तो लेवल काफी अप हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन करनी होगी और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। और ये सारी चीजें जो है आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी होगी। ये सारे प्रकार के जो क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आपका कम से कम समय लेके मैक्सिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कराने की कोशिश करता होगा। सो हमारे इस सेशन को शुरू करते। सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस सेशन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमने क्या पूछा था, द डैश फोल्डर रिटेन्स द कॉपी ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट रेडी टू सेंड। मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ड्राफ्ट का फोल्डर रहता है। आपको पता होगा, अगर आप कोई भी एक ईमेल लिखते हो, यहाँ पे टू रहता है, यहाँ पे सब्जेक्ट डालते हो या फिर बॉडी में कुछ लिख लेते हो, और वैसे अगर आप इसको क्लोज कर देते हो तो क्या होता है, ये जो ईमेल है डायरेक्टली डिलीट ना होते ये चला जाता है ड्राफ्ट फोल्डर में। ठीक है, इस ड्राफ्ट फोल्डर में क्या होता है कि जनरली हम लोग जो अनएडिटेड, ठीक है, अनसेंड जो ईमेल्स रहते हैं, ठीक है, वो ड्राफ्ट फोल्डर में पड़े हुए रहते हैं। उसमें क्या होता है कि आप कोई भी ईमेल को ड्राफ्ट फोल्डर से ओपन करके उसको कंटिन्यू करके उसको सेंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो अनएडिटेड ये रहते हैं, ठीक है, हमारे पास ईमेल्स रहते हैं जो आपको सेंड करने का रहता है, जिस आप इस ड्राफ्ट बना के रखते हैं, वो ड्राफ्ट फोल्डर में चले जाते हैं, चाहे वो जीमेल का हो चाहे वो ईमेल का। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आपको कुछ चीजें बताओगा, आपको करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की जो प्रिपरेशन है अच्छी तरीके से करनी होगी। एक चीज आपको मेंशन कर देता हूं, कंप्यूटर अवेयरनेस के जो हमारे सेशन है इसके पहले के, तो सारे अभी हमारा रिसेंटली 4th नंबर का सेशन था, ये जाके देख लीजिएगा। और उसी के साथ बैंकिंग अवेयरनेस को, ठीक है, फ्रॉम द मंथ जनवरी टू आपका अगस्त तक मैम ने अच्छी तरीके से कवर करा है, तो प्लीज इसको जाके देखिएगा। अभी आपको जून जुलाई और अगस्त देखने को मिल रहा होगा आरबीआई और उसकी बैंकिंग न्यूज के बारे में। ठीक है, लेकिन इसी के साथ आपको मैं बता दूं, लास्ट 6 मंथ का एक सेशन अलग से हमारे पास अपलोडेड है। और बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग ऊपर जो 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है, करंट अफेयर्स में, तो वो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना जरूरी होगा। और इसी का रिस्पॉन्स देखते हुए हमने इसका 2.0 सेशन भी लेके आए थे आपके लिए, सो दैट काफी आपका अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो सके, जहां पे टाइप ऑफ बैंक, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, ये सारे डिटेल में हमने एक्सप्लेन की थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो गाइस अच्छी तरीके से आपको वॉच करनी होगी। ठीक है, साथ साथ आपको बैंकिंग अवेयरनेस का, ठीक है, 6 महीने का हमारा सेशन है, आपको अच्छी तरीके से देखना होगा। ये 6 महीने का प्लस ये आपका जो जून जुलाई और अगस्त का बैंकिंग अवेयरनेस अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये सारे सेशन देखने होंगे। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स के सेशन फ्रॉम जनवरी टू अभी हमारे पास अगस्त तक अवेलेबल है। ठीक है, बने रहिएगा गाइस। सितंबर का जो है, ठीक है, 15 तक, ठीक है, 15 सितंबर तक का भी करंट अफेयर हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी अच्छी तरीके से आपको देख के जाना होगा, बने रहना होगा। और इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कोचिफाई को। ठीक है, और आपको ऑल के ऊपर, ठीक है, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, सो दैट कोई भी अपडेट जो है आप मिस ना करो। ठीक है, आपको पता है मैम अच्छी तरीके से आपको मंथली करंट अफेयर्स कवर कराते हैं, जिसमें आपका नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हो गया, एमओयू स्कीम हो गया, बैंकिंग हो गया, अपॉइंटमेंट डेज एंड थीम, ये सारी चीजें कवर अप होती है। तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट और फायदेमंद रहने वाले। ओके, तो साथ ही साथ आपको जो जनवरी से अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे, ठीक है, इसकी ई बुक भी हमारे पास कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, काफी नॉमिनल प्राइस के ऊपर। ठीक है, 10 रुपीज, 20 रुपीज, ये आपको 20 रुपीज में 3 मंथ्स का और 10 रुपीज में आपको हर एक मंथली आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है। सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो क्विकली, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हो गाइस। अच्छी तरीके से जो चीजें मैंने आपको बताई वो ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर, देखते हैं अभी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, जेपेग इज। अभी देखिए आपको होता क्या है, कॉन्सेप्ट आपको सेम ही पूछा जाता है गाइस, ठीक है, काफी बार एग्जामिनेशन में, लेकिन उसके ऑप्शन में आपको इस तरीके से कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए जाते हैं जहां पे आपको काफी बार दिक्कतें जा सकती है। तो वही आपको मैं बचाने की कोशिश कर रहा था, किस तरीके से आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मार्कअप करना है। जेपेग का फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन बन जाता है। दूसरी बात है कि जेपेग क्या है, तो ये हमारा इमेज कॉम्प्रेशन स्टैंडर्ड है, ठीक है, या फिर एक हमारा इमेज फाइल फॉर्मेट है, या फिर बोथ 1 और 2 है। अब देखिए, इमेज फाइल फॉर्मेट ये तो है, हम लोग ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, लेकिन अब देखिएगा इमेज कॉम्प्रेशन स्टैंडर्ड है या नहीं, ये भी एक इमेज कॉम्प्रेशन स्टैंडर्ड है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसा भी पूछा गया इमेज कॉम्प्रेशन स्टैंडर्ड, तो भी आपको इसका करेक्ट आंसर मार्क करना पड़ेगा ऑप्शन सी। ठीक है, दैट मींस बोथ 1 और 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर इमेज फाइल फॉर्मेट ये ऑप्शन नहीं रहा और यहाँ पे इमेज कॉम्प्रेशन स्टैंडर्ड रहा, तो ये भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा उस केस में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेटा इज डैश
अलाइंड इन अ सेल, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट डेटा रहता है वो किस तरीके से अलाइन किया जाता है सेल में, ठीक है, तो वो लेफ्ट अलाइन रहता है। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आपको एक चीज़ बता दूं, एक टास्क मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जो लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन और जस्टिफाई के लिए आपके जो शॉर्टकट कीज रहते हैं वो आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते तो उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, सो दैट आपका एक प्रैक्टिस भी हो सके उसके उस कंडीशन में। तो डिफॉल्ट में हमारा जो टेक्स्ट रहता है वो लेफ्ट अलाइन रहता है। आप देख सकते हो ये सारे जो हमारे पास स्लाइड्स है वो लेफ्ट अलाइंड है, ठीक है। जस्टिफाई मतलब कुछ इस तरीके से रहते हैं, सारे जो वर्ड्स रहते हैं वो इक्वली प्लेस किए जाते हैं और उसकी जो गैपिंग है, ठीक है, उसके बीच के जो स्पेसिंग्स है वो भी इक्वली प्लेस की जाती है। अब ये होता क्या है, आपको स्टेटमेंट के माध्यम से ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, आपको ऐसा सिंपल लैंग्वेजेस ना पूछा जाता है, एक 2-4 लाइन का आपका स्टेटमेंट बताया जाता है और वहां से आपको ऑप्शन दिया जाता है, तो वो भी आपको समझना आना चाहिए, ठीक है। सेंटर लाइन मतलब क्या होता है कि सारे टेक्स्ट जो है हमारे सेंटर अलाइन रहते हैं, ठीक है। राइट अलाइन मतलब इस तरीके से राइट अलाइन रहते हैं, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके साथ आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था होमवर्क, वो आपको शॉर्टकट कीज इसका पता करना है। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आपको उसको रिवाइज करना होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन अ डिस्प्लेस, ठीक है। जो डिस्प्लेस के अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज होती है वो उसका कौन सा एक टाइप नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा पीआईएस। पीआईएस हमारा कोई भी हमारे पास टेक्नोलॉजिकल टाइप नहीं है। ओलेड, एलईडी, एलसीडी, टीएफटी, ठीक है। टीएफटी का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ये हमारे अलग अलग टाइप के एलसीडी डिस्प्लेस है, ठीक है, ये डिस्प्लेस आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो आईपीएस, ओलेड, ठीक है। आईपीएस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इन प्लेन स्विचिंग इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में बन सकता है, काफी नए से क्वेश्चन काफी कबार एग्जामिनेशन में बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इज नॉट, दैट मींस पीआईएस इज नॉट अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन अ डिस्प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ अ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन। लेजर प्रिंटर की हम लोग स्पीड जो है वो पेजेस पर मिनट में मेजर करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा लेजर प्रिंटर हम लोग जनरली ब्लैक एंड व्हाइट ही यूज करते हैं, ठीक है, ओके। ये ब्लैक एंड व्हाइट लेजर प्रिंटर काफी पॉपुलर है और उसकी जो स्पीड है वो हम लोग पेजेस पर मिनट के अंदर काउंट करते हैं। अब देखिए जो प्रिंटर के दो अलग अलग क्लासिफिकेशन रहते हैं वो रहते हैं हमारे पास में इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में भी दो अलग अलग टाइप रहते हैं, जो है हमारे पास कैरेक्टर और लाइन। कैरेक्टर क्या आता है, डॉट मैट्रिक्स और डेजीवेल प्रिंटर। लाइन क्या आता है, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ओके। उसी तरीके से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर इंकजेट और लेजर प्रिंटर आते हैं। तो आप क्या ध्यान में रख लीजिएगा, सिर्फ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ध्यान में रखिए जहाँ पे हमारे पास इंकजेट और लेजर प्रिंटर आता है, बाकी सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वही दो ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर है। लेकिन उसके अंदर भी आपका क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये क्या लाइन प्रिंटर है या फिर कैरेक्टर प्रिंटर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल में जाके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको चार्ट अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, सीआरटी स्टैंड्स फॉर। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से पुराने जमाने में आपके मॉनिटर्स रहते थे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। बड़े से हमारे पास में मॉनिटर्स रहते थे, उसमें सीआरटी ट्यूब यूज की जाती थी, तो उसका फुल फॉर्म था कैथोड रे ट्यूब, ओके। कैथोड रे ट्यूब के द्वारा हमारे पास उसके कारण काफी वो बल्कि हमारे पास में मॉनिटर रहते थे पहले के जमाने में, आपने देखा होगा, ठीक है, जनरली, ठीक है। आजकल हालांकि कोई यूज नहीं करता उसको, ठीक है। तो सीआरटी मॉनिटर जो है वो हमारे अभी काफी आउटडेटेड हो चुके हैं, हम लोग इसको कह सकते हैं कि अभी हमारे पास में आईपीएस डिस्प्ले, ठीक है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में भी डिस्प्ले आ रहे हैं, 165 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। ये आपका रिफ्रेश रेट जो बढ़ रहा है आजकल डिस्प्लेस में, ठीक है, वो भी काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है। और उसके साथ आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आईपीएस स्क्रीन होती है, एलसीडी स्क्रीन हमारे पास हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है। एलईडी स्क्रीन भी आपको आजकल देखने को मिल रही है, ठीक है, मॉनिटर्स वगैरह में, ठीक है। तो ध्यान में रखना होगा। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या था, कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। और ये सीआरटी ट्यूब क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है, जो कि हमारा हम लोग कह सकते हैं कि मॉनिटर में यूज होता है, ठीक है, सीआरटी ट्यूब, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक कीज प्रेजेंट इन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज व्हाट। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसा यूनिक लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आरआरबी पीओ में पूछा गया था गाइस, ठीक है, प्रीवियसली, ठीक है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी हमारे पास में न्यूमेरिक कीज प्रेजेंट रहती है, तो वो हमारे पास 17 न्यूमेरिक कीज रहती है। आप जाके काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। हालांकि इसका करेक्ट आंसर वहां से भी आप मार्कअप कर सकते हैं, आपके सामने की जो कीबोर्ड पड़ा हुआ था उससे से भी आप काउंट करके आप उसका मार्कअप कर सकते थे, ठीक है, अगर लॉजिकली देखें तो ध्यान में रखिएगा फंक्शन की कौन सी रहती है, F1 से लेकर F12 तक रहती है। जो कहाँ पे प्लेस की जाती है, ये टॉप पे प्लेस की जाती है, ठीक है। इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा बना कि आपको कौन सी कीज हमारे पास में टॉप ऑफ द कीबोर्ड पे प्लेस की जाती है, वहाँ पे आपका रहता है फंक्शन की, टॉगल की, मॉडिफायर की। तो हम लोग वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, हालांकि आपको पता सबको होता है सारी चीज़ें, लेकिन हम लोग कंफ्यूजन में काफ़ी बार ऑप्शन के द्वारा जो हमारे पास अलग अलग स्टेटमेंट दिए जाते हैं उसमें हम लोग गलत मार्क करके आते हैं। तो ध्यान में रखना होगा, सबसे ऊपर रहती है हमारे पास फंक्शन कीज, ठीक है। टॉगल कीज कौन सी कीज को कहते हैं, कैप्स लॉक और नम लॉक को,
ठीक है। मॉडिफायर कीज रहती है हमारे पास में शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल और फंक्शन की कीज, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक्स आते हैं 8 से लेकर Z तक और 0 से लेकर 9 तक। टोटल कीपैड के जो नंबर्स रहते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कीज रहती है वो 17 रहते हैं, ठीक है। कौन से रहते हैं लेकिन आपको पता है 0 से लेकर 9 तक रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक नहीं का फुल स्टॉप का रहता है, डॉट, ठीक है, एक माइनस, प्लस, एक एंटर का रहता है, ठीक है, एक नम लॉक का रहता है वहाँ पे, एक स्लैश रहता है और एक हमारे पास मल्टीप्लायर का साइन रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हेडफोन कैन नॉट बी कनेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम लोग हेडफोन्स को कौन से पोर्ट के द्वारा नहीं कनेक्ट कर सकते बोला गया, कैन नॉट बी बोला गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने फ्रेम अप किया, ऐसा सेम एज इट इज क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो हेडफोन्स है हम लोग जनरली RJ45 जैक से कनेक्ट नहीं कर सकते। अब देखिएगा मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। ये RJ45 केबल जो है हमारे लैन के लिए यूज होता है पर्टिकुलरली। 3.5 mm जैक जो है, ठीक है, आपके जो नॉर्मल हेडफोन्स थे अभी आजकल हालांकि ये 3.5 mm जैक भी सेलफोन से हटाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग तो जो कॉमनली यूज़ करते थे हेडफोन्स वगैरह, ठीक है। USB Type-C वाले भी ईयरफोन्स आते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। Type-A के थ्रू भी हम लोग USB हमारे हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। Type-A जो हमारे पास स्टैंडर्ड पेन ड्राइव का जो पोर्ट रहता है गाइस, ठीक है, उससे भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ से भी हम लोग कनेक्ट करते हैं, वो प्रोवाइडेड कि उसमें ब्लूटूथ फैसिलिटी हो। लेकिन हम लोग RJ45 ये पोर्ट जो है इसके लिए यूज़ नहीं करते डेडिकेटली, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, The most frequently used instruction of a computer program are likely to be fetched from। जो सबसे फ्रीक्वेंटली यूज किए गए इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर प्रोग्राम के, वो कहाँ से रीड किए जाते हैं, कहाँ से फेच किए जाते हैं। फेच करना मतलब हम लोग वहाँ से रीड कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो वो हम लोग कैशे मेमोरी से हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क के से द्वारा फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन को हम लोग रीड नहीं करती। यहाँ पे रैम भी इसका गलत आंसर आ जाएगा, रजिस्टर भी गलत आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन से आपको बचना होगा। कैशे मेमोरी क्या करता है पर्टिकुलर, जो इंस्टेंटेनियस, जो क्विकली हमें डेटा लगता है, इंस्ट्रक्शन लगते हैं, वो हम लोग कैशे मेमोरी से रीड करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा जो डिमांड रहती है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस की, वो कैशे मेमोरी के द्वारा फुलफिल की जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहना है हमारे पास में, अल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हेल्प्स अस टू, ठीक है। अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हमें क्या हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे गलत आंसर मार्क करने के काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखिए। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्पेसिफाई प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हमें बताते हैं कि जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो कहाँ पे एरर आ सकता है, ठीक है। अगर हमने स्टार्ट से शुरू करें तो कहाँ पे हमारे पास में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, या फिर हमारा फ्लो चार्ट में कहाँ पे एरर आ सकता है। ये हम लोगों को अच्छी तरीके से डिटरमाइन करने के लिए हम लोग अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, अल्गोरिदम हम लोग, फ्लो चार्ट हम लोग इसलिए सेट करते हैं कि अगर हमारा एक स्टार्ट टू एंड तक हमारे पास में अगर प्रोग्राम रन करना है तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट यूज हो सकते हैं, ठीक है, कौन सी कमांड नहीं आनी चाहिए, कौन से ऑपरेशन उसने परफॉर्म करने चाहिए, तो ये फ्लो चार्ट हमें बताता है। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हेन यू सेव टू दिस योर डेटा विल रिमेन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, ठीक है। मतलब जो है जब भी हम लोग जो सेव करते हैं, ठीक है, तो वो डेटा जो है एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। अगर हमारा कंप्यूटर भी बंद आता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वोलाटाइल, ठीक है, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, ठीक है। तो नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कौन सा है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है ये हमारा एक नॉन वोलाटाइल डिवाइस है गाइस। वो नॉन वोलाटाइल मतलब क्या, अगर आपने सिस्टम को ऑफ भी कर दिया तो उसके अंदर का जो डेटा है एज इट इज, ठीक है, रिटेन रहता है, ठीक है, डेटा एज इट इज रिटर्न रहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। एक चीज आपको बता दूं गाइस, अगर आपको क्विकली 5 से 6 दिनों में आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर आप 0 से भी स्टार्ट करते हो कंप्यूटर अवेयरनेस का, तो हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस सुपर MCQ कोर्स, जो सुपर एक्सप्रेस कोर्स है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा 100% फायदेमंद रहेगा और हेल्पफुल भी रहेगा। उसमें आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी से लेके कंप्यूटर हार्डवेयर, OS सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिटेल में मैंने सारे एक्सप्लेन किए। कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज, इंटरनेट और कंप्यूटर सिक्योरिटी, हैकर्स के अलग अलग टाइप्स, ठीक है, नंबर सिस्टम, OSI मॉडल, DBMS, MS ऑफिस, एब्रिविएशन कौन से इंपॉर्टेंट है, फाइल एक्सटेंशन, शॉर्टकट की, ना तो सिर्फ हमने लिस्ट बताई है, हमने जो पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताया। तो प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा, आप डेडिकेटली प्रिपेयर करना और आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो 100%, ठीक है, और कंप्यूटर में आप इक्वली अच्छी तरीके से परफॉर्म करके हो, तो इस कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। हमने ECGC के टाइम पे इसको रिलीज किया था, काफी सारे स्टूडेंट ने इसको ऑलरेडी ले लिया था। इसका हमने प्राइस 499 रखा था लगाइस, ठीक है, और उस टाइम पे हमने जस्ट इंट्रोडक्टरी ऑफर पे एक फ्लैट 80 कूपन लगा के इसको सिर्फ 99 रुपीज में रिलीज कर दिया गया था, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि परीक्षा में आखिरी दिनों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब ये है कि आपको सारे यूजफुल टेबल और
चार्ट के साथ 6 फुल लेंथ लेक्चर मिलने वाले। अगर एक एक दिन में भी आप एक अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, ठीक है, और उसका आप ई बुक के द्वारा रिवीजन भी करते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न जो 22 तक एंड तक भी आपको जो क्वेश्चन पूछे गए थे बिफोर योर एग्जामिनेशन ECGC, वहाँ तक के हमने सारे क्वेश्चन कवर अप कराए और इसके 1 साल की वैलिडिटी रहने वाली। ये सिर्फ आपको ई बुक्स के द्वारा नहीं मिलेगा, ये आपके सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने डाल के रखे, इसको आप देख लोगे, ठीक है। 6+1 हमारे पास में इसमें वीडियो लेक्चर्स है, तो उसको अच्छी तरीके से जाके देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और आपको 100% इसमें से जो कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स है, ठीक है, और कंप्यूटर अवेयरनेस में इक्वली प्रिपेयर करने के लिए, इक्वली अच्छी तरीके से स्कोर करने के लिए हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो ये सारे आपको फीचर्स है, हम लोग सिर्फ आपको काफ़ी नॉमिनल में, आप देख सकते हो कहीं पर भी आपको सिर्फ ये 99 रुपीज़ में एक कूपन, ये हमारा जो कोर्स है वो नहीं मिलने वाला है। आपका जो फ्लैट इसका 499 था, अभी आपका एग्जामिनेशन है, सारे एस्पिरेंट्स को इसका फायदा हो सके इसलिए हमने इसका कूपन कोड को अभी भी एक्टिवेट करके रखा है। कूपन कोड कौन सा है? फ्लैट 80। किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा और उसको एक एक सेशन आपको अच्छी तरीके से वॉच करना है। कोचिफाई के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, या फिर आपको लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पे पेड कोर्सेज के सेक्शन में आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स मिलेगा, वहाँ पे फ्लैट 80 कूपन कोड लगाएगा। वहाँ पे लगाने के बाद इसको आप परचेस कर सकते हो सिर्फ 99 रुपीज़ में 1 साल के लिए। आप सोच सकते हो ये सारे टॉपिक्स आपको 1 साल के प्रिपरेशन के लिए काम में आएगा और ई बुक भी कितने भी बार पढ़ सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी फायदेमंद है, इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। 100% मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये पसंद आएगा और आपको हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में? रैम इज द डैश एंड डैश, ठीक है। रैम जो है एक हमारी वोलाटाइल और टेम्पररी मेमोरी होती है। वोलाटाइल मतलब क्या? अगर हमने सिस्टम को ऑफ कर दिया तो हमारा जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा, और ये टेम्पररी मेमोरी में भी आता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर रोम की बात करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या रोम ये हमारा परमानेंट है या टेम्पररी है, वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल। आपके लिए टास्क दे रहा हूँ, काफ़ी सिंपल सा है, हालांकि हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेयर इज इन बिटवीन द सेशन एंड नेटवर्क लेयर इन OSI मॉडल। ये सेम इस तरीके से क्वेश्चन हमने जो हमारा पेड कोर्स है उसके अंदर हमने पढ़ाया गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं। कौन सी लेयर जो है, ठीक है, OSI मॉडल में सेशन और नेटवर्क लेयर के बीच में रहती है, तो वो रहती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ये है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क और सेशन लेयर के बीच में कौन सी रहती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स रहते हैं, ठीक है, क्या क्या डिटेल रहते हैं, जैसे कि आपकी फिजिकल डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, हर एक लेयर का मैंने महत्व वहाँ पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। उसको डेफिनेटली वॉच कीजिएगा, डिटेल में आपको समझ में आएगा। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में इसके लेयर बाय लेयर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आपकी लेयर का सीक्वेंसिंग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। पहली होती है फिजिकल डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में? स्टोरेज मीडिया सच एज CD रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन यूजिंग डैश, ठीक है। स्टोरेज मीडिया जहाँ पे CD जो है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो है, हमारे रीड और राइट किस तरीके से करते हैं? बाय यूजिंग अ लेजर बीम ऑफ अ रेड लाइट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोम टेल्स कंप्यूटर टू, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर को क्या बताता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। डिस्कनेक्ट द कंप्यूटर, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टार्टअप द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कनेक्ट टू द हार्डवेयर, ये गलत है। टर्न ऑन एंड प्रेस ऑन द डेटा टू द रैम, नहीं, ये स्टार्टअप करने के लिए काम करता है गाइस आपके हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि रोम के अंदर जो बेसिक हार्डवेयर के अंदर जो बायोस को रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है, बायोस को रिक्वायर्ड जो चीज़ें रहती है वो रोम के अंदर जनरली स्टोर की जाती है, ठीक है। तो वो हमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्टअप करने के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोम एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर ऑटोमेटिकली चेकिंग द स्पेलिंग व्हाइल टाइपिंग इन द ईमेल एंड अदर प्लेसेस। ये हमने क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम अप किया। होता क्या है, काफी बार एडवांस क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बन जाते, ध्यान में रखिएगा। जो ग्रामरली आपने एक एक्सटेंशन इसका नाम सुना ही होगा और काफी बार आपने इसका यूट्यूब पे वगैरह इसका ये देख ही लिया होगा एक्सटेंशन वगैरह, ठीक है। तो ये जो ग्रामरली एक्सटेंशन क्रोम के अंदर हम लोग लगाते हैं, तो कभी भी हम लोग ईमेल वगैरह लिखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्पेल चेक और आपके स्टेटमेंट करेक्शन का ये काम करता है, ये एक्सटेंशन है, ठीक है। अगर पूछा गया तो ये पूछा जा सकता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट शोज व्हेन यू क्लिक ऑन द कंपोज मेल ऑन द जीमेल पे जब भी हम लोग कंपोज मेल पे क्लिक करते हैं, इसमें से कौन से कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो टू सब्जेक्ट, ठीक है, और हमारे बॉडी, ठीक है, ये हमें 3 चीज़ जो है देखने को मिलती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे CC और BCC का आपको फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। हमने इसके पहले पढ़ चुके थे गाइस, ठीक है। अब देखिए जो साइन था ये इस तरीके से ग्रामरली का साइन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और CC और BCC का महत्व क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में। इसका महत्व मतलब क्या कि ये CC कब यूज़ करते हैं, BCC कब यूज़ करते हैं, ये मुझे बताइएगा, ठीक है। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है।
Next question is a dash contains specific rules and words that expresses the logical steps of an algorithm. ठीक है, उसको हम लोग अब देखिए यहाँ पे गलत हो जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तो मार्क करके आएंगे आप, नहीं तो प्रोग्रामिंग आपका जो सेकंड ऑप्शन रहेगा सिंटैक्स, ये गलत मार्क करेंगे। सिंटैक्स तो आप मार्क ही करके मत आना। सिमिलर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका आंसर करेक्ट सिंटैक्स है, लेकिन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के अंदर स्पेसिफिक रूल्स और वर्ड्स रहते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं हमारे लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर का ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की हम लोग यूज करेंगे, तो विंडोज प्लस ई। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप फाइल्स आपका ब्राउज करते हो। ठीक है, आपका जो हार्ड ड्राइव आप एक्सेस करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर। ठीक है, वो एक्सप्लोरर के अंदर हम लोग जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, तो अगर डायरेक्टली ओपन करना रहा तो विंडोज प्लस ई ये शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक हमने गाइज एक्सेल का, वर्ड का और पावर पॉइंट के वगैरह शॉर्टकट कीज देख लिए प्रीवियस सेशंस में। अभी मैं आपको विन की के शॉर्टकट्स बता देता हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है, मैंने आपके लिए मेंशन करके रखे। आपको कम समय में अच्छी तरीके से इसका प्रिपरेशन हो जाएगा, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के रखिएगा वीडियोस पॉज करके। ओके, बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंप्यूटर विल नॉट बूट इफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट प्लग और इंस्टॉल्ड। कंप्यूटर हमारा बूट नहीं होगा अगर हमारा इसके अंदर का कौन सा कंपोनेंट प्लग इन नहीं होगा या फिर इंस्टॉल नहीं होगा। कीबोर्ड नहीं रहा होगा तो भी हमारा कंप्यूटर बूट हो सकता है। माउस नहीं होगा तो भी हमारा कंप्यूटर बूट दैट मींस स्टार्ट होगा, भले ही आप ऑपरेट नहीं कर सकते उसको। मॉनिटर नहीं होगा तो भी हमारा कंप्यूटर बूट हो सकता है। अगर आपने उसकी पावर ऑन की बटन अगर लगा दी तो वो पावर ऑन हो सकता है। ठीक है, हार्ड सीडी ड्राइव नहीं रहा तो भी हमारा बूट हो जाता है। लेकिन अगर हार्ड डिस्क ही नहीं है उसके अंदर, तो उसके अंदर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वही हमारे पास मिसिंग रहेगा और वही हमारे पास हार्ड डिस्क में रहता है। वो चाहे वो आपके HDD हो, ठीक है, चाहे वो SSD हो। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव हम लोग इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रख लीजिएगा, एग्जामिनेशन में बन सकता है। और हार्ड डिस्क ड्राइव ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो हार्ड डिस्क अगर नहीं है तो हमारा कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं हो सकता, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको हमारा सेशन समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे कोचिफाई चैनल को। काफी हम लोग इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेशंस आपके लिए हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमें काफी मोटिवेट करता है नए नए सेशंस को लाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम फोकसेस ऑन मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोर इफिशिएंट एंड हायर क्वालिटी। तो इसको हम लोग कहते हैं कैड और कैम। ठीक है, कैड और कैम ये टेक्नोलॉजी से। कैड का फुल फॉर्म कहते हैं कंप्यूटर एडेड कैम का फुल फॉर्म कहते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और ये हमें बताता है कि हायर इफिशिएंटली और किस तरीके से हायर क्वालिटी से हम लोग हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है हमारा कैड। और ठीक है, कैड का अगर आपको फुल फॉर्म पूछा गया तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग ये हो जाएगा हमारा कैम का फुल फॉर्म। तो दोनों भी ध्यान में रख लीजिएगा, थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनेशन में बन जाते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन काफी सिंपल है, डैश इज एन ऑन गोइंग ईमेल सर्वर। इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। काफी इजी से हमें क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करके बताइएगा। ऐसे सेशन आपको आपके एग्जामिनेशन के, ठीक है, चाहे वो क्लर्क हो चाहे पीओ के मेंस के एग्जामिनेशन तक चाहिए होगे तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं रेगुलरली आपको इसी तरीके से सेशन प्रोवाइड कराता रहूंगा। सो इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा सो दैट हम लोग इंटरेक्टिव डिस्कशन और आपके डाउट सॉल्विंग वहाँ पे हम लोग कर सके। कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे।